हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में अतुल मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण के हल होंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आप किसी भी सेट को उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे। आपको ये वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्रेंड्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, समीकरण के हल होंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसके बारे में हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम तीनों टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे समझेंगे, तो आपको समीकरण दिया रहेगा, वहाँ पर आपको समझना रहेगा कि इस समीकरण का क्या हल होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इस टाइप से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक समीकरण ये दिया है, ये आपका तीसरे चैप्टर का है। तो a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसी टाइप से आपको दो समीकरण दिए रहेंगे, उसमें आपसे क्वेश्चन करेगा कि इस समीकरण के हल होंगे। तब का अब आपका आंसर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे इसको आपको देखना है। इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा a1 b1 c1। एक बात ये भी नोट कर लेना है कि ये 0 के इस साइड होना चाहिए। तो इसका अनुपात देखेंगे a1/a2 जो कुछ आया रहेगा, b1/b2 जो भी रहेगा उसको आप लिख लेंगे, c1/c2। ठीक है ना, ऐसे आप लिखेंगे। हो सकता है आपका जो अनुपात आया है, समझिए पूरा डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। आप अनुपात निकाल कर चेक करेंगे। हो सकता है आपका अनुपात कुछ इस टाइप से आए कि मतलब कि a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। हो सकता है आप सॉल्व कर रहे हो इस टाइप से मिल जाए b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये इस टाइप से हो सकता है, इस टाइप से मिले a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इस टाइप से मिलेगा। केवल तीन ही टाइप बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें समझने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ मेन पॉइंट है आपको समझना, ये है कि जब इस टाइप से आपको मिले, जब आप अनुपात निकालें, अगर इस टाइप से मिल रहा है तब रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कैसे होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हमें प्राप्त होंगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रेखाएं संपाती होंगी। जैसे कि इस समीकरण की रेखा ऐसे गई है, तो इस समीकरण की भी रेखा इसी के ऊपर से चली जाएगी। मतलब कि रेखाएं क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे समांतर हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर, समांतर। अब यहाँ पर इतने पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये इस टाइप से मिलेगा तो हल क्या होगा, संगत। ये अगर इस टाइप से मिलेगा तो हल क्या होगा, संगत। इस टाइप से मिलेगा तो हल क्या होगा, असंगत। समझ में आया यहाँ तक। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि इस समीकरण का हल होगा, मतलब कि अद्वितीय होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। किस कंडीशन में ऐसा होगा ये समझिए। तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल ये हो गया। और इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल ये हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। अभी एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। कोई हल नहीं, लेकिन जितना भी मेन पॉइंट बताए हैं सभी को यहाँ पर हम कंप्लीट कर दिए हैं। बस अगर आप इतना समझ चुके हैं इतनी छोटी सी वीडियो में, तो अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार और इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हमें दो समीकरण दिया रहेगा, a1 b1 c1, ये कांस्टेंट नंबर होंगे। तो यहाँ पर a1/a2 निकालेंगे, a1 यहाँ से होगा, a2 यहाँ से। इसका अनुपात देखेंगे जो कुछ आया रहेगा, b1/b2 का अनुपात निकालेंगे, c1/c2 का अनुपात निकालेंगे। उसके बाद जो भी अनुपात आया रहेगा हम चेक करेंगे कि इस टाइप से आया है या इस टाइप से, इस टाइप से। अगर इस टाइप से होगा तो यहाँ पर हल क्या होता है, संगत। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी ऐसे। अद्वितीय हल होगा अगर हम हल की बात करें तो, अगर इस टाइप से तीनों का अनुपात यहाँ पर बराबर हो जाएगा तो संगत होगा।
अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अगर इस टाइप से मिलेगा, दो का अनुपात तो यहाँ पर बराबर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल है, मतलब बराबर नहीं है, तब यहाँ पर हल क्या होगा इसका, असंगत। अगर बात करें यहाँ पर तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इतना अगर समझ में आ गया है तो चलिए तीनों का हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर इसको हम इसी तरह लिखे रहने देते हैं, यहाँ पर हम साइड में नोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें कह रहा है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा समीकरण का हल होगा, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहाँ पर a1 के स्थान पर क्या है, 5 है, b1 के स्थान पर क्या है, -4 है। यहाँ पर जो भी साइन होगा उसको लेकर लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c1 = यहाँ पर 8। तो प्लस में तो प्लस वैसे भी नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार a2 = 7, b2 = 6, c2 = यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9। समझ में है। अब यहाँ पे इसका अनुपात निकाल लीजिए, a1/a2 = 5 है और यहाँ पर ये 7 है, ये हो गया। b1/b2 = यहाँ पर -4/6, मतलब कि 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 = -2/3, ये हो गया। c1/c2 = -8/9, माइनस यहाँ पर था ऊपर लिख दिए हैं, -8/9 हो गया। अब यहाँ पर इसका अनुपात हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इन दोनों को, क्या ये बराबर है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। अच्छा, जब हमें इस टाइप से मिल जाएगा तो हम क्या मानेंगे इसको, हम मानेंगे यहाँ पर कि इस समीकरण का क्या हल होगा। यहाँ पर रेखाएं अगर पूछे कैसी रेखाएं होंगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, संगत होगा। और हल की बात करें तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, मतलब कि दोनों का अनुपात यहाँ पर बराबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया होता तो इतना हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यहीं से हम इसको चेक कर लेते। कैसे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते 5/7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल -4/6। कैसे समझ में, इसको सॉल्व कर लेते, -2/3। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो बाद में बराबर होता तो बराबर लगाते, उसके आगे हम इसको चेक कर लेते। तो इसी टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर यहाँ पर ये इतना हो गया। इसको आप समीकरण 1 समीकरण 2 ऐसे मानकर यहाँ पर लिख सकते हैं। समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ पर देखिए a1 के स्थान पर 9 मिला, b1 के स्थान पर 3 मिला है और यहाँ पर c1 के स्थान पर 12 मिला है। यहाँ पर देखिए लिख देंगे इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, a2 के स्थान पर 18 है, b2 के स्थान पर 6 है और यहाँ पर कितना है, c2 के स्थान पर 24 है। इसका हम अनुपात निकालेंगे तो a1/a2 = 9/18, मतलब कि 9 दूनी 18, कुल मिलाकर 1/2 आएगा। b1/b2 निकाल लेते हैं, यहाँ पर 3/6 है, तो कुल मिलाकर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। यहाँ पर c1/c2 = 12/24, अगर बराबर करके लिखें तो 1/2। इसमें भी 1/2 आया है, तो यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें मिला है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, क्योंकि सभी का अनुपात देखिए 1/2 1/2 1/2 आया है। तो यहाँ से आप इसको मैच कर लीजिए कि ये इस टाइप से है, तो इसमें क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी और यहाँ पर संगत होगा, और इसके हल कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, तो यहाँ पर इसको हम इरेज करेंगे। अगर हमें थोड़ा शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना हो तो यहीं से अनुपात देख लीजिए, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6,
5 दूनी 24, मतलब कि सभी का अनुपात क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। हम टिक लगा देंगे जो भी आंसर होगा, ठीक है ना। अगर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है तो हमें इस टाइप से सॉल्व करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको थोड़ा फास्ट तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ये समीकरण देकर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6/2 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -3 बटे में -1, ये 3/1 ही आया है ये। और यहाँ पर देखिए 10/9 आया है, मतलब कि ये किसका अनुपात था, A1/A2 का अनुपात था। कितना है, 3/1 है। B1/B2 का अनुपात देखेंगे तो कितना है, 3/1 है। और यहाँ पर C1/C2 का अनुपात देखेंगे तो 10/9 है। दोनों का अनुपात यहाँ पर बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये दोनों बराबर थे और ये बराबर नहीं था, 10/9। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से मिला है। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, असंगत होगा और इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस टाइप से देखिए उसी टाइप से मिल गया ना, तो ये ऐसे होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी सी वीडियो में यहाँ पर हम 3 टाइप को कंप्लीट किए हैं। संगत कब होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी कब होंगी, असंगत कब होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, कोई हल कब नहीं होगा, समांतर कब हो, मतलब सब कुछ आज की इस वीडियो में हम सीख चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्रेंड्स इसी टाइप की वीडियो आप आगे भी देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।